अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। पीएम में 153 लॉन्ग कोर्स जो है ना वो शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जो है ना इसमें अप्लाई करते हैं। एफएससी के बाद जो है ना वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने एफएससी, तो इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिन्होंने जो है ना वो एफएससी के एग्ज़ाम दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ उनका रिजल्ट वगैरह आ चुका है। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, प्रिपरेशन के वाले से, डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से लेके जाने हैं टेस्ट में, फ़ी कितनी होगी टेस्ट की। कंप्लीट थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक से ओपन करके डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम डिटेल चेक करेंगे, फिर एग्ज़ाम स्लिप कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फ़ी कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। ठीक है, प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो डिटेल मैं वैसे ही शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा खुद भी पढ़ लीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनकी 17 से अबव एज है और 22 से कम एज है और उन्होंने एफएससी कर ली है, ठीक है, किसी में भी किया है एफएससी एफए जो भी किया उन्होंने, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्मिड फोर्स में अगर कोई पर्सन है, यानी कि वो कोई सोल्जर वगैरह है, 20 साल उसकी एज है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। मेल जेंडर सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 4 इंच जो है ना वो आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट जो है ना बॉडी पर मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो है ना आपकी 9 अक्टूबर से शुरू है, 17 नवंबर इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, सैटरडे संडे भी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो चलती रहेगी। ठीक है, मतलब 9 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आप जो है ना वो टेस्ट जो है ना वो आपके बेसिकली 22 नवंबर से शुरू होंगे और 11 जनवरी तक 19 जनवरी तक जो है ना वो आपके टेस्ट जो है ना वो चलते रहेंगे। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से जो है ना स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो गिलगित बल्चिस्तान, आज़ाद कश्मीर सभी जो है ना वो आते हैं। ठीक है, ये कोर्स प्री रिक्विजिट से। ठीक है, एलिजिबल कंडीशंस जो है ना वो बेसिकली मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि 17 से 22 ईयर तक ये जो है ना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है ना वो ग्रेजुएशन की है, ठीक है, जिन्होंने 2 ईयर ग्रेजुएशन की है उनके लिए जो है ना वो 1 साल मजीद ऐड किया गया है। ठीक है, जिन्होंने 4 ईयर एजुकेशन की है उनके 2 साल ऐड है। ठीक है, जो कि आर्मी में सर्व करें एज अ सोल्जर उनके लिए जो है ना 25 तक एज लिमिट है। ठीक है, एफएससी जो है ना वो बेसिकली 55% से अगर आपके अबव मार्क्स हैं तो आप जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु स्कोरिंग 60% मार्क्स आर अबव इन बीबीए वगैरह में जो है ना अगर आपके 60% से अबव मार्क्स हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज आर्मी सोल्जर 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए जो ना, जो बेसिकली जो सोल्जर जो है ना वो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में, और उनके जो है ना वो एफएससी में अगर उन्होंने एफएससी किया 50% से अबव मार्क्स है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास पार्ट 1 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड अपीयर इन पार्ट 2 फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि अगर आप पार्ट 2 के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, या 1-2 मंथ में अपीयर होने वाले हैं, तो वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पार्ट 2 का तो रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ने पार्ट 2 किया है वो स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट वगैरह जो है ना वो सारी आपने लेके जानी। अब जब यहाँ पे जो ना क्या लिखा है कि जब आपने टेस्ट सेंटर में जाना है, ठीक है, जब आपने टेस्ट सेंटर में जाना है अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जानी है। जब भी आपकी डेट आएगी वो मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली आपकी रोल नंबर स्लिप कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप। ठीक है, जब भी आपकी डेट आएगी टेस्ट की, आपने जो ना रोल नंबर स्लिप, अपने मैट्रिक और एफएससी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और जो है ना कम से कम जो है ना वो आपके साथ पास जो है ना 4 पिक्स होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम वो पिक्स होनी चाहिए जो कि आपने न्यू बनवाई हैं। ठीक है, कोई 3-4 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो पिक चलती है ना वो 3 माह ओल्ड चलती है। ठीक है, 3 माह, अगर 3 माह से पिक बहुत ज़्यादा 3 माह से अगर पिक पुरानी होगी तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी तस्वीर जो कि आपने 3 माह के अंदर अंदर बनाई है विद ब्लू या वाइट बैकग्राउंड है आपका पीछे, जैसे कि स्टूडेंट पिक होती है, ठीक है, सेल्फीज़ वगैरह नहीं, तो वो आपने जो ना अपनी साथ लेके जानी है। ठीक है, मैट्रिक एफएससी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कह रहा हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पीछे आपकी स्टैंपें लगेंगी तो तभी ही आपको जो है ना वो टेस्ट में अपीयर होने दिया जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो जब आपका पहला टेस्ट होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं, एक इनिशियल होता है, पहले आपने इनिशियल टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद आप आईएसएसबी में अपीयर होते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है जो है ना वो आर्मी के लिए। ठीक है, लॉन्ग कोर्स में एलिजिबल कंडीशंस वही हैं सारी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें यही लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है ना वो
मतलब पहले भी दे चुका है ISSB, ठीक है, तो वो 120 दिन का उसके पास टाइम है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट पहले ISSB दे चुके हैं, ठीक है, तो उनको इन चीज़ों का काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है। न्यू स्टूडेंट के लिए जो ना वो सिर्फ इतनी चीज़ ही है कि अगर आप ड्रग एडिक्टेड है, ठीक है, ड्रग वगैरह करते हैं, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है मोस्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ही सिर्फ जो ना नए स्टूडेंट के लिए यही है। बाकी पुराने स्टूडेंट तो जानते होंगे ISSB के लिए 120 दिन का टाइम होता है। अगर आपने ISSB 120 दिन पहले दी है तो तब आप इसमें जो ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो उनको सारी चीज़ें पता होंगी। नए स्टूडेंट के लिए जो पॉलिसी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सिलेक्शन प्रोसेस वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी, ठीक है। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर वो ही मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो है ना वो पहले इनिशियल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब इनिशियल टेस्ट में भी ना 3 टेस्ट होते हैं। एक कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो ना वर्बल और नॉन वर्बल और एकेडमिक होता है, ठीक है। वर्बल जो है MCQs वो जो है ना आपको यूट्यूब से बहुत ज़्यादा लेक्चर मिल जाएंगे। नॉन वर्बल के बहुत ज़्यादा लेक्चर मिल जाएंगे, मैंने भी अपने चैनल पे इसी चैनल पे बनाए भी हुए हैं। एकेडमिक के वाले से बहुत ज़्यादा लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी बुक्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। PM में अगर आप अपने बुक शॉप पे जाएंगे, कोई भी जो भी करीबी पड़ता है, तो उनको कहिएगा PM की बुक दे दें, ठीक है। इनिशियल के वाले से पहले आपने इनिशियल टेस्ट देना होता है, ठीक है। जब भी आप जो है ना वो PM लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करते हो, तो वो पहले कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो ना वो आपसे वर्बल और नॉन वर्बल MCQ जो ना वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक MCQs होते हैं, ठीक है। एकेडमिक MCQs जब आप पास करते हो तो फिर जो है ना वो आप बेसिकली जो आते हो फिजिकल और मेडिकल की तरफ से, फिजिकल और मेडिकल की तरफ, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल के वाले से मैं पूरा जो ना एक कंप्लीट प्रोसीजर बता चुका हूँ, वीडियो में एंड पे रख दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ना आपका इनिशियल का इंटरव्यू होता है, ठीक है। इनिशियल का इंटरव्यू होता है आपका जिस भी पिंडी में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पिंडी में टेस्ट होता है, रावलपिंडी जो सेंटर में टेस्ट होता है, तो आपका जो ना इनिशियल का इंटरव्यू भी रावलपिंडी ही सेंटर में होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर लाहौर में होता है या जिधर भी होता है आपका टेस्ट, उधर ही जो ना वो आपका इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू की डेट आपको टेस्ट सेंटर वाले ही देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू पास करते हो तो फिर आप इनिशियल पास करोगे, फिर आपका इनिशियल टेस्ट जो है ना वो पास होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो फिर आपको ISSB का फॉर्म देंगे, वो आपने फिल करके सबमिट करवाना है। और फिर आपको जो ना 40-45 दिन के बाद जो ना ISSB का कॉल लेटर आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना एक प्रोसीजर है टेस्ट का। फिर आप ISSB में अपीयर होते हो, 4 दिन की ISSB होती है, उसके ऊपर भी पूरा लेक्चर पड़ा है इस चैनल पे, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी सारा कुछ बताया मैंने। और उसके बाद जो है ना वो 4 दिन की ISSB, ठीक है। ISSB के बाद जो ना फिर आपकी जो ना फर्दर जो है ना वो अगर आप पास होते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप रिकमेंडेड हैं। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको नॉट रिकमेंडेड का जो है ना वो रिजल्ट शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल के बाद जो है ना आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है, अगर तो आपका सब कुछ क्लियर है तो, ठीक है। उसके बाद जो ना 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है बेसिकली, तो ये 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ना फिर वो आप पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं मैंने आपको पहले बता दिया। मैट्रिक FSC ये आप खुद ही भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अपना बेफाम अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। गार्डियन नेशनलिटी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वो साथ लेके जाना है। 1 टेस्टेड ऑफ जो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, ठीक है, उनकी जो ना कॉपीज़ आपने साथ लेके जानी है। 3 पासपोर्ट साइज़ कॉपीज़, ठीक है। ये सारे जो ना वो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें जो ना वो ऐसा जो ना इतना कोई नहीं है, इसमें इतनी कुछ जो ना चीज़ नहीं लिखी, ठीक है। एज के वाले से लिखा है, तो एज के वाले से मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था। तो डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो ना हम अप्लाई नो के वाले से देखेंगे, ठीक है, कि अप्लाई नो का बेसिकली क्या प्रोसीजर है। अब पहले मैं जो ना आपको इसकी टेस्ट की फ़ी बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें लेके जाएंगे तो तभी जो ना आपको टेस्ट सेंटर में अपीयर होने देंगे। 300 फ़ी है, ठीक है। इसकी टेस्ट जो है ना वो बेसिकली कंप्यूटराइज टेस्ट की जो ना 300 रुपया फ़ी होती है, ठीक है। तो वो आपने अपनी साथ लेके जानी है, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पड़े हैं इसके जो बेसिकली आपको एक गाइडलाइंस देते हैं। बुक्स बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं इनिशियल के वाले से, ठीक है। इनिशियल टेस्ट की बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यूट्यूब से और उस बुक से और ऑनलाइन जो है ना वो आप टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं। तो ये बेसिकली टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से था। फ़ी मैंने बता दिया 300 रुपया फ़ी है इनिशियल की, ठीक है। इनिशियल टेस्ट की वो 300 रुपया ही फ़ी है। बाकी फ़िज़िकल मेडिकल की कोई फ़ी नहीं है और इंटरव्यू की भी कोई फ़ी नहीं, ठीक है। तो वो 300 रुपया फ़ी है, वो आपने लेके जानी है अपने साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपके साथ जो है ना शेयर कर दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे अप्लाई का प्रोसीजर है। 153 लॉन्ग कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो ना फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, ठीक है, GPG या PNG फॉर्म में, ठीक है। GPG फॉर्मेट में पिक कैसे कन्वर्ट करनी है,
अब यहाँ पे मैंने जो ना गूगल क्रोम पे ही लिखा है कन्वर्ट इमेज टू जीपीजी फॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज कन्वर्टर टू जीपीजी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ये जो है ना मेरी जो पिक है वो ऑनलाइन ही जो है ना वो मुझे कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल चूज़ करूँगा, जो भी पिक मैंने अपलोड करनी है। ठीक है, उस फाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और मैं भी पिक जो है ना वो अपनी डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जो है ना यहाँ पे इसी पेज पे आऊँगा, यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ तो मैं जो है ना वो उस जीपीजी फॉर्म जो भी मैंने पिक अपनी सेव की होगी उसको मैं पकड़ के जो है ना यहाँ से अपलोड कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो है ना फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो अभी यहाँ से जो है ना अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी पिक है तो यहाँ से मैं ओपन पे क्लिक करके तो यहाँ पे मेरी पिक जो है ना वो मुझे पता चलेगा कि अपलोड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अपना अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, बेसिकली कौन सा आपको करीब पड़ता है। ये जो भी आपको करीब पड़ता है, मुझे रावलपिंडी करीब पड़ता है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, वो नेम लिखना है जो कि आपके मैट्रिक के जो है ना वो सर्टिफिकेट पे लिखा है। ठीक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट से जो कि आपका मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे लिखा है। ठीक है, अपने आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे जो आपका नेम लिखा है वो यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके डोमिसाइल पे लिखी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ वो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा जिधर भी है। ठीक है, उसके बाद अपना CNIC। ठीक है, अगर आपका CNIC नहीं बना तो जो आपका बेफाम नंबर है बेसिकली वही आपका CNIC नंबर है। ठीक है, तो वो आपने जो ना यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है। ठीक है, करेक्ट लिखना है। और उसके बाद जो ना यहाँ पे मदर टंग यहाँ पे पंजाबी हैं, पश्तून है, जो भी हैं, तो यहाँ पे मैं पंजाबी जो है ना लिख देता हूँ। उसके बाद जेंडर मेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही सिर्फ जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैरिड वो हो सकते हैं जो कि सोल्जर हैं। ठीक है, तो आप जो है ना वो अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन इस्लाम है। ठीक है, उसके बाद जो है ना सेक्ट कौन सा बेसिकली आपका वो यहाँ से आपने जो ना कॉस्ट आपने यहाँ पे लिख देनी है। सब कॉस्ट भी होती है। ठीक है, सब कॉस्ट से मुराद ये है कि कुछ लोग मलक होते हैं और साथ उन्होंने उनकी और भी अवान जो है ना उनकी सब कॉस्ट भी होती है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, अपनी ईमेल करेक्ट ईमेल लिखनी है। उसके बाद जो है ना प्रीवियस कैंडिडेट, अगर आपने पहले भी ISSB में अप्लाई किया था, मैं यहाँ पे ISSB का कह रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इनिशियल में फेल हो चुका है, अगर कोई स्टूडेंट इनिशियल में फेल हो चुका है तो वो स्टूडेंट जो है ना वो स्टूडेंट फ्रेश ही है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इनिशियल में फेल हो चुका है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट इनिशियल में फेल हो चुके हैं वो फ्रेश ही हैं। जो स्टूडेंट ISSB में फेल हो चुके हैं वो यहाँ पे लिखेंगे कि जो ना रिकमेंड हुए थे, नॉट रिकमेंड हुए थे, क्या हुआ था, वो जो स्टूडेंट ISSB में अपीयर हुए हैं ये उनको पता है। ठीक है, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही स्किप कर देंगे उसको और नेक्स्ट जो है ना स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है आपने। ठीक है, आपका बेसिकली कौन सा प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हैं आप, जो भी है डिस्ट्रिक्ट वो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, गुजरांवाला से बेसिकली कहाँ से हैं आप, और उसके बाद डोमिसाइल आपका जो है ना कहाँ से है, तो यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली आपने डोमिसाइल का भी लिख देना, अर्बन या रूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना पोस्टल एड्रेस। अब पोस्टल एड्रेस जो है ना मुझे गुजरांवाले का जो है ना वो गूगल से भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा गुजरांवाला पोस्टल एड्रेस, तो गूगल से मुझे जो ना यहाँ पे अब ये देखिए मैंने गुजरांवाला पोस्टल एड्रेस लिखा है तो मुझे यहाँ पे मेरा पोस्टल एड्रेस जो ना शो हो चुका है। ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, तो मैं ये पहले वाला लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी आप सिटी, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम लिखिएगा और पोस्टल एड्रेस लिखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे पोस्टल कोड जो है ना वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर पोस्टल कोड लिखा है। ठीक है, पोस्टल कोड फिर वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना पोस्टल एड्रेस यानी कि आपने अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस लिखना है। ठीक है, जहाँ पे आप परमानेंट जो है ना वो बेसिकली रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, यहाँ पे क्लिक करना है पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने प्लस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो ना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपना मैट्रिक पहले मैट्रिक की फिल करनी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन आपने मैट्रिक इसमें किया था, साइंस में किया था, आर्ट्स में किया था, किस स्कूल से किया था, कॉलेज से किया था, यूनिवर्सिटी से किया था, जिधर से भी किया था, पासिंग ईयर कौन सा था, रोल नंबर क्या था मैट्रिक का। ठीक है, क्या डिवीजन थी आपकी मैट्रिक में, ग्रेड क्या था, परसेंटेज क्या थी, उसके बाद जो ना रिजल्ट स्टेटस क्या था, उसके बाद जो ना क्वालिफिकेशन ग्रुप क्या था। ठीक है, वो यहाँ पे आपने लिखना है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, बोर्ड कौन सा था, सर्टिफिकेट नंबर वो सर्टिफिकेट नंबर के ऊपर लिखा होगा। ठीक है, जो भी आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, और उसके बाद ये 2 दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ना यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद जो है ना फिर आपने यहाँ पे इंटर की जो है ना वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने इंटर की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, वही क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन स्कूल कॉलेज कौन सा था, पासिंग मार्क्स, रोल नंबर, डिवीजन वगैरह वो सेम ही प्रोसीजर है। ठीक है, आपके रिजल्ट कार्ड पे एक सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, 2 दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा ताकि कोई मिस्टेक हो, फिर जो है ना आपको टेस्ट सेंटर में जलील होना पड़ता है जब आपकी कोई गलती होती है यहाँ पे।
ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। फिर यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप ओके कर देंगे आपको यहाँ पे आपकी जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना वो तो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट ने जिन स्टूडेंट ने जो है ना वो ग्रेजुएशन की है, बैचलर की है, मास्टर की है, वो फिर उसकी भी जो है ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप स्पोर्ट करते हैं कोई, तो वो स्पोर्ट की ऐड कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने वो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज लेवल पे मैं कैप्टन भी रह चुका हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। आप फुटबॉल खेलते हैं, जो भी खेलते हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद नेशनैलिटी के वाले से, नेशनैलिटी मेरे पास जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तानी है, ठीक है। जो भी आपके पास है पासपोर्ट डिटेल, अगर आपका पास पासपोर्ट नंबर बना है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, मेरा नहीं बना तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। कोचिंग एकेडमिक डिटेल, अगर आपने कहीं से कोचिंग की है, तो मैंने तो फिलहाल कोई नहीं की, मैं तो खुद ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नो पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपको बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि बेसिकली आपकी जो है ना रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वो नेक्स्ट जो है ना प्रोसेस फिर यहाँ से आप जो है ना कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है ना ध्यान से फिल कीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास एक प्रॉपर टाइम है। उसके बाद जो है ना आपने रोल नंबर स्लिप कहाँ से डाउनलोड करनी है, एग्जाम स्लिप यहाँ पे लिखा है, ठीक है। टेस्ट के जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के 24 आवर बाद यानी कि 2 दिन के बाद आपको आपकी रोल नंबर स्लिप जो है ना यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका नेम वगैरह सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। और जो है ना वो आपका टेस्ट सेंटर और डेट लिखी होगी कि बेसिकली किस डेट को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, यहाँ पे अपना CNIC लिखना है, फादर का CNIC लिखना है, ठीक है। और ये जो डिजिट है 6, ठीक है, उसको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। जैसे कि 6BISL और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे आपकी रोल नंबर स्लिप नज़र आ जाएगी। अगर तो रोल नंबर स्लिप के नीचे लिखा है पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग लिखा है, तो इसका मतलब है आपके जो है ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है अभी, ठीक है। 1-2 दिन और इंतज़ार करिएगा, आपको आपकी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। अगर तो पेंडिंग लिखा है, ठीक है। अगर तो वहाँ पे कोई लिखा है कि यहाँ पे आपकी रोल नंबर स्लिप में कोई फॉल्ट है, तो अगर वहाँ पे कोई फॉल्ट वगैरह लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फिल की है उसमें कोई गलती की है आपने, ठीक है। तो वो गलती सिर्फ आप टेस्ट सेंटर से ही जो है ना ठीक कर सकते हो, जो टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको डिटेल बता दी है, सही है, कि आपने जो ना कि कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट के वाले से बता दिया है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, फ़ी कितनी है वो सारा बता दिया है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो बता दिया है, एग्जाम स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है वो बता दिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके वाले से फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। चला जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।